Hello everyone, how are you? Today we will solve class 3rd and 4th English National Achievement Survey 2021 वर्कशीट। आज हम क्लास 3rd एंड 4th इंग्लिश नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 टेस्ट की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टोरी केयरफुली। नीचे दी गई स्टोरी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अवनी हैड अ गॉट, द नेम ऑफ दैट गॉट वॉज मिनी। अवनी के पास एक बकरी थी और उस बकरी का नाम मिनी था। अवनी लव्ड मिनी वेरी मच। अवनी मिनी को बहुत प्यार करती थी। मिनी ऑल्सो यूज टू रोम अराउंड अवनी। मिनी भी अवनी के चारों ओर चक्कर लगाती रहती थी। द कलर ऑफ मिनी वॉज वाइट एंड ब्राउन। मिनी का रंग सफ़ेद और ब्राउन था। अवनी लाइक्ड मिनीज सॉफ्ट ईयर्स वेरी मच। अवनी को मिनी के मुलायम मुलायम कान बहुत पसंद थे। मिनी हैड टर्न्ड 1 year old then। मिनी 1 साल की हो गई थी तब। अवनी बॉट अ गिफ्ट फॉर मिनीज बर्थडे। अवनी ने मिनी के जन्मदिन का उपहार खरीदा। शी बॉट घुंघरूज फ्रॉम द मार्केट फॉर मिनी। उसने मिनी के लिए घुंघरू खरीदे। अवनी टाइड घुंघरूज ऑन बोथ फीट ऑफ मिनी। अवनी ने घुंघरू मिनी के दोनों पैरों में बांध दिए। घुंघरूज वर टाइड इन अ ब्यूटीफुल रेड थ्रेड। घुंघरूज सुंदर से लाल रंग के धागे में पिरोकर बांधे गए। मिनी यूज टू वॉक एंड जंप विद अवनी। मिनी अवनी के साथ उछलती और चलती। Everyone started to hear the sound of घुंघरू छुन छुन। सभी को घुंघरू की आवाज़ छुन छुन सुनाई देने लगी। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सही ऑप्शन को आपको सर्कल करना है। क्वेश्चन 1, विच एनिमल डिड अवनी हैव। अवनी के पास कौन सा एनिमल था? तो करेक्ट ऑप्शन है ए गॉट। क्वेश्चन 2, व्हाट वॉज द नेम ऑफ अवनीज गॉट। तो करेक्ट ऑप्शन है ए मिनी। अवनी के बकरी का नाम मिनी था। क्वेश्चन 3, व्हाट वॉज द कलर ऑफ मिनी। मिनी का क्या रंग था? तो करेक्ट ऑप्शन है सी वाइट एंड ब्राउन। क्वेश्चन 4, व्हाट डिड अवनी बाइज फॉर मिनीज बर्थडे। अवनी ने मिनी के बर्थडे पर क्या खरीदा? तो करेक्ट ऑप्शन है डी घुंघरूज। क्वेश्चन 5, हाउ वॉज द साउंड ऑफ मिनीज घुंघरूज। मिनी के घुंघरूज की आवाज़ कैसी थी? तो करेक्ट ऑप्शन है डी छुन छुन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टोरी। दी गई कहानी को पढ़िए। देयर वॉज अ पॉन्ड इन द विलेज ऑफ मीना एंड राजू। मीना और राजू के गांव में एक तालाब था। बोथ यूज टू गो टू द पॉन्ड टू प्ले एवरी डे। दोनों तालाब पर खेलने जाते। वन डे दे रीच द पॉन्ड इन द आफ्टरनून। एक दिन वे तालाब पर दोपहर को पहुँचे। देयर वर मैनी हेरन्स इन द पॉन्ड। हेरन्स होते हैं बगुले। तालाब पर बहुत सारे बगुले थे। द पॉन्ड वॉज फुल ऑफ वाइट हेरन्स। पॉन्ड पर बहुत सारे सफ़ेद बगुले थे। बोथ वर हैप्पी टू सी सो मैनी हेरन्स। दोनों हेरन्स को देखकर बहुत खुश थे। ऑन द अदर साइड ऑफ द पॉन्ड। तालाब के दूसरी तरफ द हेरन्स हैड मेड नेस्ट ऑन द ट्री। कुछ बगुलों ने पेड़ पर अपना नेस्ट बनाया हुआ था। द नेस्ट वर मेड ऑफ स्ट्रॉ ग्रास एंड फीदर्स। जो घोंसला था वो स्ट्रॉज ग्रास और फीदर से बनाया हुआ था। There were 3 or 4 eggs in each nest। हर नेस्ट में 3 से 4 एग्स थे, अंडे थे। The eggs were small and light blue in color। अंडे छोटे थे और हल्के नीले रंग के थे। After a few days, small herons come out of them। कुछ दिनों बाद उनमें से छोटे बगुले बाहर निकले। मीना एंड राजू यूज टू एंजॉय वॉचिंग द लिटिल हेरन्स। मीना और राजू
उन छोटे हेरन्स को देखकर एंजॉय करते। ग्रेजुअली द लिटिल हेरन स्टार्टिंग ग्रोइंग अप, धीरे धीरे छोटे हेरन्स भी बढ़ने लगे। दे ऑल्सो स्टार्टेड कैचिंग फिश एंड फ्रॉग्स इन द पॉन्ड, उन्होंने भी पॉन्ड में फिश और फ्रॉग्स को पकड़ना स्टार्ट कर दिया। वन डे ऑल द हेरन्स वेंट बैक टू देयर होम्स, और एक दिन सभी बगुले अपने घर वापस चले गए। चलिए स्टोरी पढ़ने के बाद अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको सही ऑप्शन को इनसर्कल घेरा लगाना है दिए गए क्वेश्चंस के आंसर के लिए। क्वेश्चन 1 है वेयर डिड मीना एंड राजू गो टू प्ले, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑन द बैंक ऑफ द पॉन्ड। क्वेश्चन 2 हु केम टू द पॉन्ड इन लार्ज नंबर ऑन वन डे, तो करेक्ट ऑप्शन है डी हेरन्स। क्वेश्चन 3 हु बिल्ट द नेस्ट ऑन द ट्रीज ऑन द बैंक ऑफ द पॉन्ड, नदी के किनारे किन्होंने घोंसला बनाया, तो करेक्ट ऑप्शन है ए हेरन्स, बगुला। क्वेश्चन 4 व्हाट वाज द कलर ऑफ द एग्स लेड इन द नेस्ट, नेस्ट में दिए गए अंडों का कलर कैसा था, तो करेक्ट ऑप्शन है डी लाइट ब्लू। क्वेश्चन 5 ऑन ग्रोइंग अप व्हाट डिड द हेरन्स कैच फ्रॉम द पॉन्ड, बड़े होने पर हेरन्स ने क्या तालाब से क्या पकड़ा, तो करेक्ट ऑप्शन है ए फिश एंड फ्रॉग। रीड द स्टोरी केयरफुली, कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। टुडे मीना इज़ वेरी हैप्पी, आज मीना बहुत खुश है। टुडे इंडिपेंडेंस डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड इन हिज स्कूल, आज के स्कूल में इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। व्हेन मीना रीच्ड द स्कूल शी सॉ दैट हर स्कूल वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड, जब मीना स्कूल पहुंची तो उसने देखा कि उसका स्कूल बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ है। हिज टीचर टोल्ड हर दैट इंडिपेंडेंस मीन्स फ्रीडम, उसके टीचर ने उसे बताया कि इंडिपेंडेंस का मतलब फ्रीडम होता है। आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था। फॉर दिस रीज़न एवरी ईयर ऑन 15 अगस्त द इंडिपेंडेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड, इस कारण हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। दिस डे वी रिमेंबर द सेक्रीफाइसेस ऑफ आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, इस दिन हम अपने ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स के सेक्रीफाइस को याद करते हैं। स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड काइट्स आर ऑल्सो फ्लॉन इन नॉर्थ इंडिया, मिठाई बांटी जाती है और उत्तरी भारत में पतंगे उड़ाई जाती हैं। चलिए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए सही ऑप्शन पर घेरा लगाइए। क्वेश्चन 1 वाई इज़ मीना हैप्पी टुडे, आज मीना खुश क्यों है, तो करेक्ट ऑप्शन है सी इंडिपेंडेंस डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड इन हर स्कूल। क्वेश्चन 2 व्हेन डिड आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, तो करेक्ट ऑप्शन है डी 15 अगस्त 1947। क्वेश्चन 3 व्हाट इज़ मीन्ड बाय इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है बी फ्रीडम। क्वेश्चन 4 व्हेन आर काइट्स फ्लॉन इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में पतंगे कब उड़ाई जाती हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है बी 15 अगस्त। क्वेश्चन 5 वाई इज़ द स्कूल डेकोरेटेड, स्कूल को क्यों सजाया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन है बी इंडिपेंडेंस डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड इन द स्कूल। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।